हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन CO gas plus H2O equilibrium with CO2 gas plus H2 gas at a given temperature, the equilibrium amount of CO2 can be increased by option A adding a suitable catalyst, option B adding an inert gas, option C decreasing the volume of the container, and option 4 increasing the amount of CO gas. Now students, first of all, let's discuss about the key concept of this question, which is according to Lee Chatelier, to increase amount of product, we can increase amount of reactant or decrease amount of product ये जो दोनों कंडीशंस होती हैं ली चैटलियर के अकॉर्डिंग, इन दोनों ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आपकी रिएक्शन है वो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उससे हमारे प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग में हम ये चीज पढ़ते हैं दैट एडिशन ऑफ कैटलिस्ट and inert gas do not have any effect on equilibrium। तो फर्स्ट और सेकंड में से दोनों ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ना तो कैटलिस्ट का कोई एडिशन पे इफेक्ट होता है, ना ही इनर्ट गैस एडिशन का कोई इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो कि आपका वॉल्यूम के रिगार्डिंग है। तो स्टूडेंट, वॉल्यूम जो होता है उसको चेंज करने पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होता है, बट इन दिस रिएक्शन डेल्टा एन जो है, हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लें। अगर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस इक्विलिब्रियम CO2 गैस प्लस H2 गैस। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी टोटल 2 हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी 2 हैं, तो ऑल इन ऑल डेल्टा एन की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो एज पर द की कॉन्सेप्ट, अगर हम इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं जो कि एक रिएक्टेंट है, इट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम एंड मेक रिएक्शन फॉरवर्ड। और जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, डेफिनेटली अमाउंट ऑफ CO2 हमारे पास इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे दे रखा है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कि अगर हम CO के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं तो CO2 का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।